नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। ये एक वुमेन सेंट्रिक वुमेन स्पेसिफिक कॉलेज है, मतलब इसमें सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स ही जा सकती हैं। तो मैं इस कॉलेज के बारे में आपको हर एक चीज बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, सीट इनटेक क्या है, टोटल फीस कितनी लगेगी, हॉस्टल फीस कितनी लगेगी, कट ऑफ क्या है, 2023 में कितने मार्क्स तक मिला था, 2024 में कितने मार्क्स तक मिला था, 2025 में कितने मार्क्स तक मिल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बॉन्ड कितना है। हर एक चीज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपकी नीट 2025 की जो जर्नी है वो एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए, वो बेसिक एलिजिबिलिटी कि आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए और अच्छे मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे बेस्ड कॉलेज है। ठीक है, इसकी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है। एमसीसी जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है, उसी के से इसकी काउंसलिंग होती है। इवन दो सिम्बायोसिस एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होने की वजह से इसकी जो टोटल जितनी भी सीट्स हैं वो सारी एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल करी जाती हैं। सिर्फ इसमें गर्ल स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे टोटल आपको 4.5 साल की ही फीस देनी है। जनरली कॉलेजेस में क्या होता है, 4.5 ईयर का एमबीबीएस प्लस 1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, तो ये 5.5 ईयर्स का हो जाता है जाके। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी इसलिए यहाँ पे आपको 4.5 साल की ही फीस देनी है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है आप लोगों को पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आप लोग सुनते तो रहते हैं, लेकिन ये होता क्या है। होता ये है कि देखो, ये एक खुद ही, जैसे एमबीबीएस आप यहां से करोगे तो इनका जनरली क्या होता है कि ये अपनी सारी चीजें खुद से डिसाइड कर देते हैं। जैसे ये कोर्स करिकुलम है, ये कोर्स करिकुलम भी अपने आप से डिसाइड करती हैं। यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं, इनको एमसीसी का अप्रूवल मिला होता है, या डीजीएचएस जो भी आप बोल लो, जहां से भी, जो मतलब ये जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं यहाँ से सर्टिफाइड होती हैं। कोर्स करिकुलर अपना डिसाइड करती हैं, एग्जाम्स अपने बेसिस पे लेती हैं, इनकी जो कॉपीज चेक होती हैं वो भी अपने आप ही ये लोग सब डिसाइड करते हैं। इवन जब आपको डिग्री मिलेगी तो डिग्री पे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी मेंशन होगा कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का रोल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी टोटल सीट्स होती हैं वो सारी की सारी सीट्स एमसीसी काउंसलिंग से फिल करी जाती हैं। बाकी जो कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ स्टेट कोटा, कुछ ऑल इंडिया कोटा, ऐसे डिसाइड हो जाता है कि कुछ सीट्स स्टेट कोटा से फिल होंगी, कुछ सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में सारी की सारी सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा की ही होती हैं, मतलब सारी एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल करी जाती हैं। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। टोटल फीस आपको वैसे 4.5 साल की देनी, मैंने आपको बता दिया। यहाँ का जो टोटल सीट इंटेक है वो 150 सीट इंटेक है, इंक्लूडिंग एनआरआई। जो एनआरआई सीट्स हैं वो भी इन्हीं 150 सीट्स में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, जो आपको टोटल अमाउंट का खर्च आएगा पूरे 4.5 साल, वो 62.41 लाख का खर्च आने वाला है। ये फॉर इंडियन स्टूडेंट्स है। एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए भी मैं अलग से फीस बताऊंगा जब मैं ये 62.41 लाख का ब्रेकअप दूंगा। तो ये 62.41 लाख का खर्चा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आने वाला है। गर्ल्स सेंट्रिक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसका फीस ब्रेकअप किस तरीके से रहता है। आप लोगों को किस, मतलब जो 62.41 लाख टोटल खर्च आएगा, तो ईयरली खर्च क्या रहेगा आपका। जो यहाँ की एकेडमिक फीस है वो 10 लाख है, ये 10 लाख है। ये इंस्टीट्यूट डिपॉजिट रिफंडेबल रहता है, तो 50,000 रुपया ये आपको देना है, रिफंडेबल रहेगा। हॉस्टल डिपॉजिट 15,000 रुपया देना है, ये भी रिफंडेबल रहेगा। हॉस्टल फीस पर एनम ट्रिपल शेयरिंग, यहाँ पे 3 शेयरिंग, एक रूम में 3 लड़कियां रहती हैं, तो 1,21,000 रुपया देना है आपको। हॉस्टल मैंडेटरी है, आपको हॉस्टल लेना ही लेना पड़ेगा। और ये इन कैंपस हॉस्टल है, इनका इन कैंपस, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, आपको कहीं जाना नहीं है। इसीलिए ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। हॉस्टल भी आपको अंदर ही मिल रहा है, मैंडेटरी है, ये आपको हॉस्टल देंगे ही देंगे। फुल कोर्स के लिए हॉस्टल देंगे, ऐसा नहीं कि हाफ कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर के लिए दे दिए बाकी फिर हॉस्टल ना अवेलेबल रहे। फुल कोर्स का हॉस्टल देंगे इसलिए। और ये लोग क्या चाहते हैं, गर्ल्स की वजह से बाहर नहीं रखते हैं लोग। ट्रिपल शेयरिंग है, इन्होंने क्लियर बोला है कि ट्रिपल शेयरिंग में हर एक चीज सेपरेट है, बस रूम एक है बट बाकी सारी चीजें सेपरेट है। कबर्ड, स्टडी टेबल सब कुछ अलग अलग है।
जो मेस फीस पर एनम लगेगी वो 94,500 रुपीज मेस फीस लगेगी। तो ये सब मिला के जो टोटल फीस हो जाती है वो 12,80,500 हो जाती है। इसीलिए जो आपका टोटल खर्च आता है 4.5 साल में वो 62,062.41 लाख, मतलब 62.41 लाख का खर्च आ जाता है। अब बात कर लेते हैं एनआरआई कोटे से। अगर कोई बच्चा एनआरआई है वो देख रहा है तो एनआरआई कोटे से आपको कितनी यहाँ पे फीस लगने वाली है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है वो $540 लगने वाली है। एकेडमिक फीस आपकी $40,645 लगने वाली है। इंस्टीट्यूट डिपॉजिट, हॉस्टल फीस आपको भी ट्रिपल शेयरिंग रहेगा, $1,550 हॉस्टल फीस रहेगी। इस तरीके से जो टोटल फीस रहेगी आपकी $44,865 रहेगी। एनआरआई बच्चों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और वैसे देखा जाए तो एनआरआई के लिए सही है, लोकेशन बहुत अच्छी है, पुणे बेस्ड कॉलेज है, पुणे की लोकेशन तो अच्छी है ही। ये था पूरा का पूरा ब्रेकअप सीट का। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ का कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2023 का कट ऑफ क्या था, कितने मार्क्स तक सीट मिली, 2024 में कितने मार्क्स तक मिली और 2025 में कितने मार्क्स तक सीट मिलेगी। 2023 में 550 मार्क्स तक सीट मिली थी यहाँ पे। 2024 में 612 मार्क्स लास्ट लॉट हुआ बच्चे को 63,334 रैंक पे। अब बात आती है कि 2025 में कितने मार्क्स तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। जो मेरा आइडिया है वो मेरा आइडिया है कि मैक्सिमम 580 टू 590 मार्क्स जा पाएंगे। रीजन बताता हूं उसका। देखो नीट 2025 में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ के आएंगी 100%, जो कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए बढ़ के आएंगी। ठीक है, तो जब लगभग 10,000 सीट बढ़ के आ रही हैं, 10,000 सीट बढ़ के आएंगी, तो जो बच्चे 612 वाले, जो 612 तो मिनिमम है, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो यहाँ पे 650, 660, 670 मार्क्स वाला भी आया होगा, तो हो सकता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और ये तो 2024 में ऐसा डेटा हुआ, तो वो क्यों हुआ ऐसा आपको पता है, नीट में कितने सारा इशू क्रिएट हुआ था। इसलिए 2025 में इसका सेफ स्कोर 582 टू 590 मुझे लग रहा है, इससे ज्यादा इसका स्कोर आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप 580 टू 590 के बीच में आ रहे हो, महाराष्ट्र से हो या ऑल इंडिया कहीं से भी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और गर्ल कैंडिडेट हो, तो आप सिम्बायोसिस को जरूर टारगेट कर लेना। तो ये था आप लोगों के सामने पूरा कट ऑफ कि 2025 में लगभग कितना 580 टू 590 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, इतने में मिल जाना चाहिए। अब आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे कि यहाँ का जो स्कॉलरशिप होता है वो स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलता है। देखो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप चलता है डॉक्टर आनंदी गोपाल स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टॉप 5 गर्ल स्टूडेंट होती हैं, टॉप 5 रैंक के हिसाब से, जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एडमिशन मिलना 650 से, तो 650 नंबर की, और जो टॉप 5 रैंकर्स होंगी स्टूडेंट्स, जो भी टॉप 5 उनके लिए ये स्कॉलरशिप रहती है, उनकी फीस वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर की फीस डिपॉजिट करोगे तो वो फर्स्ट ईयर की फीस होल्ड रहती है, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब वो आपको रिफंड हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में कहीं बैक लगने लगा तो फिर आपकी ये स्कॉलरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब आपको एकेडमिक्स में अच्छा करते रहना है, और जो टॉप 5 रैंकर्स होते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी जो फीस है वो फीस वेव ऑफ कर दी जाती है। तो ये फंडा था स्कॉलरशिप का। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि बॉन्ड कितना है यहाँ पे। ये देखो कैंडिडेट्स को बॉन्ड साइन करना होता है यहाँ पे, कैंडिडेट्स और पेरेंट्स को, दोनों को। तो जो अंडरटेकिंग आपको साइन करना है वो 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट पे साइन करना है। बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को 500 के स्टाम्प पेपर पे साइन करना है। अलग अलग स्टाम्प पेपर बनेगा आपका, और उस पे ये साइन करना है आपको कि एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन टेकन, और इसके बाद जो उन्होंने विड्रॉल की लिमिट दी है, उस विड्रॉल के बाद अगर आप ये सीट छोड़ के जा रहे हो, एग्जिट कर रहे हो सीट से, तो आपको टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी। ये देखो इन्होंने लिखा है, in the form of bond amounting ₹500 towards academic fees of subsequent years. In case the student cancels the MBBS program, the student shall deposit academic fees of subsequent years to obtain NOC. Subsequent years का मतलब बाकी जो remaining fees है वो आपको पेमेंट देना ही देना पड़ेगा। तो बहुत हैवी बॉन्ड हो गया इस हिसाब से देखा जाए तो, लगभग 10-12 लाख रुपया पर ईयर का आपको फीस देना है, और आए एक साल में आप छोड़ के जाओगे तो 3.5 साल का और देना पड़ेगा, तो लगभग ये 40-42 लाख रुपए हो गया इनका बॉन्ड फीस। तो ये बॉन्ड फीस है यहाँ की, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। बाकी अगर चीजें देखी जाए तो बाकी चीजें यहाँ पे सब सही हैं।
गर्ल्स के लिए कॉलेज बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों के सामने कट ऑफ भी शेयर कर दी है कि यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है। उसके बेस पे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ एडमिशन लिया जाए, किस तरीके से क्या करा जाए, तो आप करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके ये पूरा का पूरा सब एनालिसिस ले सकते हो और हम लोग आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा देंगे, जिसमें कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय।